Hey guys, welcome to Wisdom World. Guys, today we are going with past simple tenses. As I told you that past simple is a modern name of past indefinite tense. So for the other kinds, we also see that there is some identification for this and their usage and their examples. Okay, तो जैसे कि जिन टेंसेस के अंत में जिन जिन सेंटेंसेस के आखिर में आया, आई, गया, गई, लिया, ली, था, थे, थी ऐसे वर्ड्स लगे होते हैं, उनको हम लोग इसमें कंसीडर करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें याद क्या रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। कौन सी फॉर्म यूज होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। और नेगेटिव जब भी हमने बनाना होता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पे किसका यूजेज आता है? हेल्पिंग वर्ब का। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन सी यूज हो रही है? हमारी डिड। तो डिड के साथ क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है, बिकॉज वी नो दैट कि डिड इज ऑल्सो सेकेंड फॉर्म ऑफ डू। डू की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? डिड होती है ना। तो डिड के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। आइए इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि अफर्मेटिव में कैसे बनेगी, नेगेटिव में, देन इंटेरोगेटिव में और देन नेगेटिव इंटेरोगेटिव में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी टॉक अबाउट अफर्मेटिव टेंसेस, दैट मीन्स सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होगा और ऑब्जेक्ट का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, वह स्कूल गया। ठीक है, ही वेंट टू स्कूल। उसने खाना खाया, ही एट फूड। ओके, वह मंदिर गया, ही वेंट टू टेम्पल। उसने पूजा की, तो ही ऑफर्ड प्रेयर। तो ये सारी चीजें किस तरीके से आएंगी? इसमें अफर्मेटिव में आ जाएंगी। जब नेगेटिव करेंगे तो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होगा प्लस नॉट का यूज होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। जैसे वह स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। वह नाचती नहीं, वह नाचे, वह नहीं नाचे, वह मंदिर नहीं गई। शी डिड नॉट गो टू टेम्पल। उसने खाना नहीं खाया, उसने खाना नहीं खाया। शी डिड नॉट टेक फूड, शी डिड नॉट टेक फूड। शी डिड नॉट ईट फूड, तो ही डिड नॉट ईट फूड भी हो सकता है, दैट डजंट मीन डिपेंड ऑन यू। सो इंटेरोगेटिव में क्या आएगा? डिड के साथ सब्जेक्ट लगेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। जैसे क्या वह स्कूल गया? डिड ही गो टू स्कूल। क्या उसने खाना खाया? डिड ही ईट फूड। तो क्या आया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी। देन नेगेटिव इंटेरोगेटिव में किसका यूज होगा? सेम इंटेरोगेटिव की फॉर्म होती है लेकिन सिर्फ नॉट का यूज होता है। क्या वह स्कूल नहीं गया? डिड ही नॉट गो टू स्कूल। क्या उसने खाना नहीं खाया? डिड ही नॉट ईट हिज फूड, ईट फूड। तो यहाँ पे क्या हो गया था? हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस खत्म, यहाँ तक नहीं होता है। इसके साथ साथ हमारे क्या चलता है? पास्ट में हम लोग जैसे ताथा वाले भी हम टेंसेस यूज करते हैं। ताथा, ताथी, ताथे और ऐसे वर्ड्स होते हैं। इन ऐसे जहाँ पे वर्ड्स होंगे वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे? यूज्ड टू का यूज करेंगे। ठीक है, यूज्ड टू जहाँ पे भी लगा होगा वहां पे वर्ब की क्या होगी? फर्स्ट फॉर्म होगी। क्यों? क्योंकि टू क्या होता है? इन्फिनिटिव भी है, ग्रामर के अंदर टू इज एन इन्फिनिटिव ऑल्सो। तो यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डिड के साथ हम किसका यूज करते हैं? यूज टू का और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जहां पे डिड लग जाएगा वहां पे किसका इस्तेमाल होगा? यूज टू का। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स देखो, मैं काम करता था, आई यूज टू वर्क, आई यूज्ड टू वर्क। ओके, वो दौड़ लगाते थे, वे दौड़ लगाते थे, दे यूज टू रन। क्या वह नाचती थी? डिड शी यूज टू डांस। क्या हम नहीं गाते थे? डिड वी नॉट यूज टू सिंग। हम अक्सर सैर करने जाते थे, वी यूजली यूज्ड टू वॉक।
तो था, थे, थी, इस तरीके से जो भी टेंसेस होंगे उनमें हम किसका इस्तेमाल करेंगे, यूज्ड टू का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ तक हमने क्या सीखा कि पास्ट सिंपल टेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है और डिड का यूज होता है। और क्या होता है, जहाँ पे हम सेकंड फॉर्म को, जब यहाँ पे भी डिड का इस्तेमाल हो जाता है, वहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं बल्कि कौन सी फॉर्म यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। और ताथा में किसका यूज होता है, यूज्ड टू का या फिर यूज टू का। ओके, सो होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस टेंस, पास्ट सिंपल टेंस। चलिए अब हम देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का मॉडर्न नेम क्या है, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसकी पहचान कैसे होती है, जैसे प्रेजेंट टेंस में हमने देखा था, उसमें था रहा है, रही है, रहे हैं, है ना। उसमें हमने यही बोला था कि उसमें इज, एम, आर का यूज होता था और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, किसमें, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। और रहा है, रही है, रहे हैं, जिसको हम आइडेंटिफाई करते थे टेंसेस में। तो यहाँ पे क्या आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे। तो इसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, वॉज और वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, वॉज इज यूज्ड विद द सिंगुलर पर्सन। जैसे वहां पे हम किसके, आई के साथ एम यूज होता था, बाकी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज यूज होता था, और बाकी प्लूरल जितने भी थे उन सभी के साथ आर यूज होता था। इसी तरीके से जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं, वहां पे जो सिंगुलर पर्सन है, जैसे आए है, ही, शी, इट वगैरह के साथ किसका यूज होता है, वॉज का यूज होता है। जबकि जो बाकी सब्जेक्ट्स है, बाकी पर्सन्स हैं, उनके साथ किसका यूज होता है, वर्ड का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पे हम टेंसेस की फॉर्म भी देखेंगे। अफर्मेटिव फॉर्म में देखो कैसे बनाएंगे हम टेंसेस, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको 1000 बार बोला है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मींस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। सो मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। तो अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो देखो कैसे है, आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज द रूल टू फॉर्म ए नेगेटिव पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो एग्जांपल ये है हमने, वह स्कूल नहीं जा रहा था, वह स्कूल नहीं जा रहा था। ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। नाउ इंटेरोगेटिव टेंसेस, इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले लगते हैं। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, वॉज एंड वर्ब। कौन सी है, वॉज एंड वर्ब प्लस सब्जेक्ट है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो एग्जाम्पल है इसकी, क्या हम स्कूल जा रहे थे, क्या हम स्कूल जा रहे थे। तो हम क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वर लगेगी। वर वी गोइंग टू स्कूल, वर वी गोइंग टू स्कूल। बजाय इसके ये होता है, क्या वह स्कूल जा रहा था, तो वॉज ही गोइंग टू स्कूल। क्या वह स्कूल जा रही थी, वॉज ही गोइंग टू स्कूल। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो नॉट का यूज होगा, जैसे एग्जांपल ली है यहाँ पे। पहले रूल देखते हैं। रूल है वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो क्या वे स्कूल नहीं जा रहे थे, वर दे नॉट गोइंग टू स्कूल, वर दे नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या वो स्कूल नहीं जा रहे थे। So this is your past continuous tense. Hope you understand where which helping verbs we used and where and how. Okay, so let us move with the next form, that is the past perfective tense. Okay, your next kind is past perfect tense, जिसको हम past perfective tense भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, इसकी पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह, ऐसे वर्ड्स जो एंड पे लगे होते हैं जिन टेंसेस के।
तो इसकी यूजेज देखें तो सब्जेक्ट भी लगा होगा, हैड लगा होगा, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, हैड होगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी क्या था, यही था, सब्जेक्ट था, लेकिन वहां पे हेल्पिंग वर्ब हैज हैव थी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। सो सिमिलरली पास्ट परफेक्ट में भी सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव काइंड देखिए तो सब्जेक्ट के साथ हैड लगता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है देन ऑब्जेक्ट होती है। जैसे वह स्कूल जा चुका था, ही हैड गॉन टू स्कूल। ठीक है, नेगेटिव में देखेंगे तो नॉट लग जाएगा हैड के साथ, तो वह स्कूल नहीं जा चुका था, ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, बाकी सिमिलर रहेगा, इसमें किसी भी तरह की वर्ब की फॉर्म में चेंज नहीं आएगी, साइन ऑफ इंटरोगेशन लग जाए। क्या वह स्कूल जा चुका था, हैड ही गॉन टू स्कूल, हैड ही गॉन टू स्कूल। नेगेटिव इंटरोगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या वह स्कूल नहीं जा चुका था, हैड ही नॉट गॉन टू स्कूल। सो दीज आर द पास्ट परफेक्ट टेंस। एंड नाउ नेक्स्ट इज द पास्ट परफेक्टिव प्रोग्रेसिव टेंस, दैट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो इसमें क्या आती है पहचान, हमारी आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं, जिन सेंटेंसेस के आखिर में से रहा था, से रही थी, से रहे थे जैसे शब्द बनते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। सो अफर्मेटिव में क्या आता है, सब्जेक्ट, इसके अगर यूजेज देखें ना तो यूजेज में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ हैड बीन लगता है। हेल्पिंग वर्ब हैड हमने परफेक्ट में यूज किया था, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन का यूज होता है, और वर्ब की फोकस्ड ऑन देयर, तो हैड बीन के साथ साथ क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस एंड फॉर। तो देखो अफर्मेटिव टेंसेस में कैसे लगेगा, सब्जेक्ट के साथ हैड बीन लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस एंड फॉर। हमें पता है फॉर इज यूज फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड सिंस इज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो मैं सुबह से सो रही थी, आई हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, तो नेगेटिव में क्या लग जाएगा, हैड नॉट बीन लगेगा, बाकी सिमिलर वैसे ही रहेगा। जैसे वह शाम से खेल नहीं रहे थे, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, सिमिलर अफर्मेटिव के जैसे, लेकिन हैड जो है वो पहले लगेगा। क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, हैड ही बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, हैड ही बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या लगेगा, सिर्फ नॉट का यूज होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस फॉर एंड देन साइन ऑफ इंटेरोगेशन and then sign of interrogation. So had plus subject plus कैसे बोला इसे, क्या वह 2 घंटों से नहीं पढ़ रहा था, हैड ही नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, हैड ही नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours. So these are the all kind of past tenses. So I hope you can understand through this video lecture that what are the present past tenses and how they can transform from English from Hindi to English, and similar procedure is used for translation in English to Hindi also or Urdu also. Thank you so much for watching.